ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति चेतन भाई जी। आज प्यारे बाप दादा की 29/12/2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं, जो दिसंबर का लास्ट समय चल रहा है और नया वर्ष 2 दिन के बाद आने ही वाला है। तो इसलिए प्यारे बाप दादा की मुरली भी आज की नए वर्ष के निमित्त चल रही है, जिसमें प्यारे बाबा ने नए वर्ष के साथ साथ त्रिमूर्ति मुबारक दिया है, जो नए वर्ष के साथ साथ नए जीवन की और नए युग की भी मुबारक बाबा ने दी है। बाबा ने कहा जैसे हम मुबारक देते हैं नया उमंग उत्साह के लिए, फिर बाबा ने कहा कि जैसे कोई त्यौहार होता है या कुछ नवीनता करनी होती है, गिफ्ट भी दिया जाता है ना। तो गिफ्ट बाबा ने हमें दी है गोल्डन दुनिया में जाने की गिफ्ट। बाबा ने कहा इतनी बड़ी गिफ्ट कोई दे नहीं सकता है, कोई बता नहीं सकता है, जहाँ पर अप्राप्त वस्तु कोई नहीं, ऐसी दुनिया की गिफ्ट हमें स्वयं परमात्मा आकर देते हैं। तो कितना हमारा बड़ा भाग्य है और कितना ना उमंग उत्साह से हमको नए वर्ष को, नए जीवन को और नए युग को धूमधाम से मनाना चाहिए। बाबा ने कहा कि ये जो संगम युग है ये बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि संगम युग का एक एक क्षण बाबा ने कहा वर्षों के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाबा ने ये भी कहा है कि संगम युग मौजों का युग है। तो मौजों का युग क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि इसमें परमात्मा मिलन होता है, परमात्मा खजानों के अधिकारी बनते हैं, परमात्मा प्राप्तियों के अधिकारी बनते हैं, नई दुनिया में जाने के अधिकारी बनते हैं, हम देवी देवता बनने लायक बनते हैं। तो इस कारण से ये युग हमारे लिए मौजों का युग हो जाता है, सहज पुरुषार्थ वाला युग हो जाता है, क्योंकि हमने भक्ति में बहुत मेहनत किया है, बहुत पुरुषार्थ किया है, बहुत पुकारा है। अभी भगवान आकर हमको सहज राजयोगी बना रहे हैं, मुश्किल योगी नहीं बना रहे हैं। क्योंकि सहज होता है तभी तो बेचारे कोई अनपढ़ भी हैं, या बूढ़े भी हैं, या जो भी है, विकलांग है, सब प्रकार के दिव्यांग भाई, हमारे भाई बहनें भी इस ज्ञान को समझ सकते हैं और सत्य की दुनिया में जाने के लायक बन सकते हैं। तो ये बाबा इतना सहज, और सहज तो सहज है ही है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ भी है, ऊंचे ते ऊंचा भी है। प्राप्ति कहाँ? सत्य की दुनिया में 21 जन्मों की बादशाही। और अभी हम पढ़ाई कुछ पढ़ते हैं तो एक जन्म के लिए, वो भी कोई गारंटी नहीं। और ये तो गारंटी के साथ। तो इतना बाबा हम बच्चों को सहज राजयोग सिखाते हैं और एकदम सहज ज्ञान, ऐसा मतलब सहज शब्दों में, मतलब कोई ऐसा इंग्लिश वाला हो या कुछ ऐसा नहीं, इतना सरल शब्द होते हैं भगवान के। तो उन शब्दों को भी हम सहज समझ लें, इसलिए बाबा हम बच्चों को सहज ते सहज करके समझाते हैं, ताकि हम सर्व गुणों से संपन्न बन जाए। बाबा ने कहा आज सर्व गुण भी हमारे में यदि देखते रहें, क्योंकि सर्व खजाने हमको मिले हुए हैं, जिसमें बाबा ने खास आज कहा है कि संकल्पों का, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना बहुत श्रेष्ठ ऊंचा है। माना उस खजाने से ही हम, क्योंकि जैसा संकल्प करेंगे वैसे वाणी होगी, वैसे हमारे कर्म होंगे। बाबा ने ये भी कहा कि ये अंतर मिट जाए, है ना, संकल्प और कर्म के बीच का। हम जो संकल्प करते हैं वो कर्मों में आ जाए, तब हम नए वर्ष की और सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। सफलता मूर्त बनना है तो संकल्प और कर्म के अंतर को मिटाना है। तो बाबा बहुत सहज रीति से हम बच्चों को वरदान भी दे रहे हैं। ये वरदानी युग भी है, सफलता का सितारा है, सफलता के स्वरूप आत्माएं हैं। बहुत अच्छी तरह से हम बच्चों को बाबा ने आज विस्तार से मुरली, बहुत इतना बाबा, मुरली का कहने का मतलब ये है कि बाबा आज की मुरली बहुत ही सरल शब्दों में है। कितना मतलब हर वर्ष बाबा आते हैं नए वर्ष में एक नवीनता के साथ हमको समझाते हैं। तो कितना अच्छा लगता है कि नए वर्ष में बाबा नए नए संकल्प देते हैं, नए नए राज खोलते हैं। फिर बाबा ने कहा कि भाई ये ऐसा सहज ज्ञान है या सहज प्राप्ति है, सहज खजाने हैं, जिससे हम
रॉयल फैमिली में जाते हैं, राजाओं के राजा बनते हैं, अधिकारी आत्माएं बन जाते हैं। जब कोई अधिकारी आत्मा बन जाती है, क्योंकि भगवान आकर हमको दास दासी या ये नहीं बनाने आते हैं, राजा। एक बाबा का हमेशा हर एक आत्मा के प्रति ये रहता है कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है ना। कोई ऐसा गुरु अपने समान गद्दी निशान नहीं बनाता है, लेकिन परमात्मा आकर अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, सिर के ताज बनाते हैं, पूरा अधिकार दे देते हैं। तो फिर बाबा ने कहा यदि नंबर 1 जाना है तो हर बात में विन होना चाहिए, अपने संकल्पों में विन होना चाहिए, अपने कर्मों में विन होना चाहिए, है ना। तो बाबा ने आज विशेष गुण शक्तियाँ, हमारे जो खजाने हैं ये है, इसके दाता बनो बाबा ने कहा। ऐसे भी बहुत ज़रूरी है, अभी आत्माएं शांति के, शक्ति की और गुणों की इससे लेस हो गई हैं, तो इनको देना है हमें कोई वस्तु देने की बात नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा दृष्टि से दिव्य शक्ति देने का कार्य करना चाहिए, है ना। वाणी से उनको उमंग उत्साह, मीठे बोल हो, या हमारे बाबा कहते हैं मीठे बोल के साथ साथ हमारा मुखड़ा भी मीठा हो। मतलब मुखड़ा मीठा का मतलब हमारा जीवन मीठा हो, है ना। केवल मुख से मीठा मीठा बोल दे नहीं, लेकिन हमारा जीवन से भी उनको प्रेरणा मिले। तो कोई भी आए, यदि हम उसको सुन नहीं सकता है तो बाबा ने कहा उसको सेठ संकल्पों की शक्ति का दान दो। माना कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहा, हम दाता के बच्चे हैं ना और देवता बनने वाले हैं, तो हमें हर किसी को कोई कुछ देवे ना देवे हमें देना ही है। तो ये बाबा का मेन लक्ष्य है, हमें देवता बनना है तो देना ही देना है सबको। बाकी डिटेल आप और मुरली बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज हम 31/12/2002 की अव्यक्त वाणी रिवाइज कर रहे हैं जी। ये भी देखिए कोइंसिडेंस कि आज 29/12/2024 और वो 31/12/2002, 22 साल बाद, 22 साल न्यू ईयर का ही कोइंसिडेंस आ गया एकदम। अभी हम 2 दिन के बाद नए वर्ष में पदार्पण करेंगे। तो बाबा ने मतलब जो 22 साल पहले बताया वो भी आज वैसे एकदम नवीनता लग रहा है, बिल्कुल, और प्रासंगिक एकदम कि नए साल पे अभी क्या करना है वो सारा बाबा ने बताया। बाबा कहता है इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। आज नवयुग रचता, नवजीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। नवजीवन, नवयुग, नव वर्ष तीनों मना रहे हैं। ये भी भगवान की भाषा। नवजीवन, नवयुग और नव वर्ष तीनों मना रहे हैं। बाप दादा गोल्डन एज दुनिया की गिफ्ट देते हैं। ऐसे गिफ्ट सारे विश्व में बाप दादा के सिवाय कोई नहीं दे सकता। कितना भी बिलियनियर हो, मल्टी मिलियनियर हो, बाबा कहते ऐसी पूरे के पूरी दुनिया, गोल्डन दुनिया दे दे, ऐसा तो बाबा कहते कभी हो नहीं सकता। ऐसी गोल्डन दुनिया की गिफ्ट जो है शिव बाबा के अलावा कोई नहीं दे सकता। एक बाप ही है जो फलक से कहते हैं, ये भी बाबा को भी नशा है कि एक बाप ही है जो फलक से कहते हैं मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। इस समय सब दिल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हो, इतना रूहानी नशा है। इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। यह संगम युग बहुत 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 अमूल्य श्रेष्ठ है। आगे बाबा कहता है कि संगम युग मौजों का युग है, क्योंकि संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है। कारण परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्प में अब है, अभी है। फिर सारे कल्प में नहीं, भले देवता ही जीवन में भी रहेंगे, लेकिन परमात्मा मिलन का, परमात्मा प्राप्तियों का, परमात्मा ज्ञान का वो जो मौज है, जो अतीन्द्रिय सुख वाली बात है, वो सिर्फ संगम युग पर है, बाकी सारे कल्प में नहीं। आगे बाबा कहते हैं सहज योगी हो या मुश्किल योगी हो, सहज योगी। सहज योग का साधन, फिर बाबा ने, किसी ने जवाब नहीं दिया, कुछ न कहते, बाबा ने कहा हाथ उठाओ तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो बाबा कहते हैं सहज योग का साधन है दिन में जितनी बार मेरा शब्द कहते हो तो बस मेरा कौन, बाबा, मेरा बाबा, इतना ध्यान में रखो।
और दूसरा बाबा कहते हैं दिन में मेरा शब्द यूज करते हो और मैं शब्द यूज करते हो। तो मैं के समय मैं कौन, अपने श्रेष्ठ सोमान की माला को बाबा कहता है सिमरन करो। बाबा ने कहा कि इसे बिंदु बिंदु कह के मूंझ नहीं जाओ, लेकिन ये स्वमान अपने ध्यान में रखो या स्वमान को स्मृति में लाओ, तो पुरुषार्थ जो है सहज और मजे का हो जाएगा, मौज का हो जाएगा। फिर नए वर्ष के लिए बाबा कहते हैं नए वर्ष में पुरुषार्थ श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो, अलबेला नहीं बनना। नए वर्ष में विशेष लक्ष्य रखना, जो भी खजाने, समय का खजाना, संकल्प, गुण, ज्ञान, शक्तियां, शुद्ध संकल्प, हर खजाने हर रोज सफल करना है। शुद्ध संकल्पों का खजाना, समय का संकल्प, समय का खजाना, इस पर बाबा ने विशेष अंडरलाइन किया है कि बाबा कहते हैं हर खजाने को हर रोज सफल करना है। खूब बांटो, दाता के बच्चे, मास्टर दाता बनो। क्योंकि बाबा के ज्ञान में सिखाया कि देने से बढ़ता है। दुनिया में कहते हैं देने से, जैसे मैथमेटिक्स है तो आपके पास 10 रुपए, आपने किसी को 5 रुपए दिया तो कम हो गए, लेकिन ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स एकदम अलग है, इसमें देने से बढ़ता है। तो बाबा कहते हैं आप दाता के बच्चे हो, इसलिए खूब बांटो और बांटने से और बढ़ेगा। ये तो सूक्ष्म चीज है, तो बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन हमने ये अनुभव किया कि स्थूल चीज भी यदि भगवान के यज्ञ का है और हम यदि उसको देते हैं तो वो कहीं ना कहीं से और बढ़ जाता है, बढ़कर मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है जी। तो इसलिए बाबा बार बार कहता है कि दाता के बच्चे दाता बनो। बाप ने आपको सफलता भव का वरदान दिया है, सभी सफलता के सितारे हो। ब्रह्मा बाप को देखा ना, आदि से अंत तक हर समय हर खजाने को सफल किया। बहुत ब्रह्मा बाबा ने उदाहरण दिया। हाँ, कि बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने जो है अंत तक भी सारी कारोबार पूरी की, और दादी तो ये सारा अनुभव सुनाती है ना। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ। माना बाबा ने ये कहा कि लास्ट समय में भी, जबकि वो संपन्न अवस्था में थे, इसके बावजूद भी बाबा ने लास्ट में माना मुरली सुनाकर, सबको महावाक्य सुनाकर, सारे पत्र जिनके आए थे उनके जवाब देकर एक एक क्षण को उन्होंने किया। तो बाबा ने ब्रह्मा बाप को देखा ना, आदि से अंत तक हर समय हर खजाने को सफल किया, तो फॉलो फादर करो। वास्तव में संगम का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प सफल करना ही सफलता मूर्त बनना है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी जो बाप को प्रिय था वही करना है, और बाबा को प्रिय यही था कि हर खजाने को सफल करना है। तो इस वर्ष का लक्ष्य बताया, सफल करो तो सफलता है ही। सफल करो, खजाने सफल करो, गुण ज्ञान शक्तियां समय संकल्प, हर खजाने को सफल करो तो सफलता है ही। संगम युग बहुत समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं। संगम युग पहले बाबा ने कहा कि मौजों का युग है, फिर अभी बाबा कहता है कि संगम युग समर्थ युग है, सफलता का युग है, व्यर्थ का नहीं। अगर अभी पूरा समय सफल किया, फिर बाबा ने उसकी प्राप्तियां भी बड़ी मजेदार बताई। बाबा ने कहा कि अगर अभी पूरा समय सफल किया तो आधा कल्प पूरा समय राज्य अधिकारी बनेंगे। फिर आगे बाबा कहते हैं अगर श्वास सफल की, अगर संगम युग पर एक एक श्वास सफल किया तो बाबा कहता है 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे, कभी हार्ट फेल नहीं होगा, श्वास अचानक रुक नहीं जाएगी। कितनी बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई कि फिर बाबा ने आगे कहा कि ज्ञान के खजाने को सफल करने से इतना समझदार बनेंगे जो मंत्रियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मंडल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा कहते हैं वजीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। आजकल तो बाबा ने कहा कि शपथ लेते कितना बड़ा मंत्रिमंडल बनाते, लेकिन सतयुग त्रेता में इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह है ज्ञान के खजाने को सफल करने का प्रत्यक्ष फल। फिर बाबा कहते हैं आपके पास खजाने बहुत है
तो गुणदान शक्तियों का दान करने वाले मास्टर दाता बनो। जो भी संपर्क में आए कोई ना कोई गुण की शक्ति की गिफ्ट देना। न्यू ईयर पे वैसे भी गिफ्ट वगैरह देने का थोड़ा रहता है ना, तो बाबा कहते हैं वो तो स्थूल गिफ्ट तो चलो ठीक बात है, लेकिन जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई ना कोई गुण और शक्ति की गिफ्ट दो। सिर्फ मुख मीठा नहीं कराना, लेकिन अपना मीठा मुखड़ा भी दिखाना, अपना चेहरा ऐसा हर्षित उमंग उत्साह वाला सफलता संपन्न उनको दिखाई दे और उनको भी उससे प्रेरणा मिले। फिर बाबा कहता है कि सेकंड में मन की ड्रिल याद है, अभी अभी निराकारी और अभी अभी आकारी फरिश्ता। तो बाबा कहते हैं ये ड्रिल कभी भूलना नहीं है। देखो वर्ष के शुरुआत में ही, उस वर्ष के एंड में और इस वर्ष के शुरुआत में बाबा ने फिर होमवर्क दे दिया कि ये मन की ड्रिल बार बार करनी है, तब सहज योगी सरल योगी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात कि जब जितना ज्यादा समय करेंगे दिन में, तो यहाँ मन की ड्रिल जितनी बार करेंगे उतना सहज और सरल योगी बनेंगे। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरे तरफ मनसा एक्सरसाइज, निराकारी और फरिश्ता, निराकारी और फरिश्ता, तो उससे निर्विकारी अपने आप बन जाएंगे। फिर संपन्न बनने में जो कमी है, फिर बाबा जैसे विदाई देते हैं ना बाबा को, और बाबा नए साल की बधाई देता है, तो बाबा कहते हैं संपन्न बनने में जो कमी है उसे विदाई दो, पुराना साल गया, और बधाई है आगे उड़ने के लिए बधाई, तीव्र पुरुषार्थ के लिए बधाई। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी तरह बाबा ने कि खास गुण और शक्तियों का जो स्वयं में धारण करके औरों को उसका गिफ्ट दो और प्रत्यक्ष प्रमाण दो और खजाने को सफल करो। इस प्रकार से नए वर्ष के लिए बाबा ने खास बताया। फिर वरदान में बाबा कहता है कि स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। सिर्फ स्मृति तक नहीं, लेकिन स्मृति को प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करो, तो उस स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा अनुभव की स्थिति। हाँ। फिर स्लोगन है कि बुराई की रेस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। अच्छाई में एक दूसरे के साथ रेस करो कि वो अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, वो 4 घंटे योग कर रहा है तो मैं 6 घंटा करूं। बाकी स्थूल इसमें बाबा कहते उस रेस में मत जाओ। इस प्रकार से ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें प्यारे बाबा ने आज विशेष 9 वर्ष की सबको मुबारक दी। त्रिमूर्ति मुबारक भी बाबा ने दिया है और हमको सफलता का सितारा, सफलता का स्वरूप भी बनाया है, सहज योगी सरल योगी भी बनाया है, और साथ साथ हम बच्चों को अधिकारी भी बनाया है, क्योंकि परमात्मा वर्षे के अधिकारी हम बच्चे हैं, राजा बच्चे हैं, ये याद दिलाया है। और बाबा खास हम बच्चों को कहते हैं कि कोई भी आत्मा हो वंचित ना रहे। हर किसी को, चाहे कैसी भी आत्मा हो, चाहे उसकी शक्ति की आवश्यकता हो, शांति की आवश्यकता हो, उसको सहयोग की आवश्यकता हो, किसी प्रकार की भी जो ज़रूरत हो, पहचान कर उसको वो गुण शक्ति जरूर देना है। चाहे स्थूल में हो, सूक्ष्म में हो, तो देते जाएंगे तो बढ़ता भी जाएगा। और अप्राप्त नहीं कोई वस्तु सतयुगी दुनिया में जाने के लायक हम बच्चों को ऐसा बनाते हैं। और संगम युग का एक एक क्षण को सफल करना है। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। ओम शांति। ओम शांति।